ईना से, जहां इंडिया गठबंधन जिसे कहें या घमंडिया गठबंधन कहें, जो जिस गठबंधन ने खतौली और घोसी की सीट चंद्रशेखर की बदौलत जीती, चंद्रशेखर के समर्थन से, इस घमंडिया गठबंधन ने चंद्रशेखर को एक नगीना सीट नहीं छोड़ी। उसने अपने अकेले दम पर, जहां बहुजन समाज पार्टी लड़ रही थी, बीजेपी और एक इंडिया गठबंधन लड़ रहा था, लेकिन चंद्रशेखर ने अपने आप खुद अपने दम पर, संघर्ष के दम पर एक सीट जीती। बहुजन समाज पार्टी के बाद अगर बहुजन समाज पार्टी अच्छा रिजल्ट नहीं लाती, अगर बदलाव पार्टी में नहीं करती, अगर जब तक ट्विटर की राजनीति होगी और ये एसी की राजनीति होगी, तो 2027 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए आखिरी चुनाव होगा और यही समाज चंद्रशेखर के साथ खड़ा होगा। लेकिन लगातार बहुजन समाज के कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं चंद्रशेखर कांग्रेस की बी टीम है और बसपा बी टीम है, तो क्या समझते हैं आप? देखो, चंद्रशेखर तो मुझे नहीं लगता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी वास्तव में ही बी टीम साबित हो रही है। आकाश ने बोल दिया, आकाश को साइड कर दिया, ऐसे तमाम है। अगर बी टीम नहीं है तो क्यों नहीं बहन जी जवाब देती हैं? भाई, मोदी जी का आना और जाना 24 में बहन जी के हाथों में था। बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में 523 सीटों पे अकेले सांसदीय चुनाव लड़ा है और बाकी कोई पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ी है। बसपा ने सिर्फ 523 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा है। अकेले चुनाव लड़कर ही बहुजन समाज पार्टी ने खुद जनता के अंदर मैसेज दिया है कि वास्तव में ही बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को जिताने का काम करती है। इसी की वजह से समाज ने दहाई से नीचे बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत पहुंच गया है। जो 2014 में 19% था, सीटें जरूर जीरो आई थी, लेकिन उसके बाद जो सपा बसपा गठबंधन जब 19 में हुआ, जब तुम्हें 19 में लगा कि हम बीजेपी को हराएंगे तो एक होकर हराएंगे, लेकिन तुम्हें 24 में जब 2022 के चुनाव में तुम्हारी एक सीट आती है, लेकिन 2024 में तुम्हें कैसे लगा कि हम अकेले हरा लेंगे बीजेपी को? लेकिन लगातार आरोप लगाते रहे गठबंधन जो बना था कि हम बहन जी गारंटी कौन लेगा, ये करेंगे, बहन जी वहाँ चली जाएंगी, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बहुत सही बात है। अखिलेश जी बोल रहे थे, अखिलेश जी हों चाहे शिवपाल जी बोल रहे थे कि बहन जी की गारंटी, लेकिन अखिलेश जी ने नीतीश कुमार की गारंटी नहीं ली या बहुत आज भी। इसीलिए मैं पहले बोल चुका हूं कि इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है। इसी घमंड के कारण भी बहन जी नहीं आए, क्योंकि मान सम्मान भी बहन जी का जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वास्तव में बीजेपी को हराना है तो 2027 में इन सभी दलों को एक मंच पर आकर के तभी बीजेपी हारेगी। अगर 2024 में यही सभी दल एक साथ होते तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया। लेकिन अब देखा जाए तो जो विपक्षी गठबंधन है वो आरोप लगाता है कि बहन जी ने 16 सीटें बीजेपी को जितवा दी, जहां पे बहन जी ने 1 लाख से लेकर 1.5 लाख पौने 2 लाख वोट लिया है बसपा ने। तो अब वो आरोप लगाते हैं कि बसपा ने यहाँ पे बीजेपी को जितवा दिया, तो ये आरोप उनका सही है क्या बहन जी का सही है? देखिए, आरोप तो बहन जी पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, चाहे बीजेपी की बी टीम हो, दौलत की बेटी हो, तमाम लगते हैं, लेकिन जनता के अंदर कहीं ना कहीं ये मैसेज गया है कि वास्तव में बहुजन समाज पार्टी बहन जी बीजेपी को जिताने का काम करती हैं। इसी की वजह से अभी 2 साल पहले 2022 में विधानसभा चुनाव हुए और अब 2024 में दहाई से नीचे बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत हो गया। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी को विचार करने का समय है। विचार और पार्टी में थोड़ा बदलाव नहीं, बहुत बदलाव करने का समय है। लेकिन अगर बदलाव बहुजन समाज पार्टी नहीं करती है तो मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है, अभी अलीगढ़ में गौरव का हत्याकांड हुआ, दलित समाज के लड़के का, तो वहाँ पे पीढ़ी का कोई नेता नहीं पहुँचा, जो कहते दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सभी एक समान, अब की बार गठबंधन सरकार, कोई नेता नहीं पहुँचा। चंद्रशेखर पहुँचे, बहुजन समाज पार्टी के नेता पहुँचे, तो आप क्या कहते हैं कि ये गठबंधन जो बना था ये बहुजन समाज को गिराने के लिए बना था या बढ़ाने के लिए बना था? देखिए, इन विपक्षी दलों की यही कोशिश है कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज खत्म हो, लेकिन कहीं न कहीं हमारा भोला वाला समाज बाबा साहब की फ़ोटो कोई फ़ोटो लगा लेता है और हमारे समाज को ठग कर चला जाता है। इसी की वजह से संविधान बच गया? क्या सरकार बीजेपी की नहीं बनी? यही अखिलेश यादव प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ते थे, महापुरुषों के पार्क बने हुए उन पर तमाम मूर्तियां तोड़ने का काम करते थे। तो बहन जी ने तमाम महापुरुषों के नाम से जिले बनाए, उनका नाम बदल दिया। क्या यही अम्बेडकरवाद है? यही छलावा? केवल वही बात के मुंह में राम बगल में छुरी, वही कहावत है कि लेकिन आप हमला लगातार बसपा बोल रहे हैं, अब बसपा की बड़ाई भी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ऐसे थे, उन्होंने अम्बेडकर पार्क की वो मूर्तियाँ ढकवा दी थी, वो ये करवा दिया था, वो करवा दिया था। अब आप बसपा आरोप भी लगा रहे हैं और अखिलेश जी पे आरोप लगा रहे हैं, बड़ाई बसपा कर रहे हैं, कहीं आरोप अखिलेश पे लगा रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना मेरा ये है कि बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, लेकिन बात वही है कि बहुजन समाज पार्टी में बदलाव की ज़रूरत है। जो कुछ ऐसे गद्दार हैं जो बहुजन समाज पार्टी को खाए जा रहे हैं। क्या बदलाव चाहते हैं आप?
सब बदलाव करने की ज़रूरत है। आकाश भाई है, मंजीत नौटियाल हैं, इंदू चौधरी हैं, जयप्रकाश जी हैं, इनकी सबकी वापसी होनी चाहिए बस यही। और यही लोग जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी इन युवाओं से ही मजबूत होगी, ना कि दलाल कोऑर्डिनेटरों से। दलाल कोऑर्डिनेटर आते हैं और तुरंत जिले पर आते हैं, जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता उसको पता ही नहीं चलता है कि कौन हमारा कोऑर्डिनेटर है या कौन हमारा जिला अध्यक्ष। 2-2 4-4 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि हमारा ये जिला अध्यक्ष हैं या बदल गए हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने हरदोई का जिला ओबीसी का बनाया था। हाँ, अभी चुनाव से शायद 1 महीना पहले बनाया था, तो उसको जो जिला अध्यक्ष वो भी मुझे नहीं लगता है कि कहीं कार्यकर्ता या कहीं भी कार्यकर्ता से मिलने जाते हैं, सेक्टर अध्यक्ष से या विधानसभा, कोई मुझे नहीं लगता। हमारी जो विधानसभा पड़ती मुझे वहाँ तो नहीं आए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी में 23 तारीख को वैसे जो तमाम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं उनको यही उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी अपने हाथों में बहुजन समाज पार्टी को खत्म नहीं होने देंगी। इसलिए 23 तारीख को हो सकता है बहन जी बहुत बड़ा बदलाव करें, ये समाज को उम्मीद है बहन जी से। फिलहाल ये बहन जी का फैसला क्या होगा हमारा भी एक सवाल है।